Hello everyone, this is Meenakshi Nirula and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, जैसा कि हम बात करते रहे हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं, अलग-अलग सैंपल्स आपके साथ शेयर किए हैं, जो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उनको भी बहुत डिटेल में आपको समझाया है, सैंपल रिपोर्ट कार्ड्स भी आपको दिए हैं, कैसे आपको डिजाइन करना है वो भी आपको बताया है, पूरे स्टेप्स आपको समझाए हैं। आज का ये जो सर्कुलर है रिलीज ऑन 27 दिसंबर, दिस इज अ नोटिफिकेशन नंबर 82। ये क्या कहता है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है फाउंडेशनल स्टेज तक यानी क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 5 हमारी जो क्लासेस हैं फाउंडेशनल स्टेज के अंदर आती हैं, उनके लिए हमें ये बनाना है। और जो हमें सर्कुलर मिला था 17 मार्च 2023 को, ये सेशन शुरू होने से पहले 23 अप्रैल में सेशन शुरू होना था। 17 मार्च को हमारे पास एक सर्कुलर शेयर किया गया था जिसमें ये क्लियर कट डिफाइन किया गया था तक कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज टू बी फॉलोड इन ऑल द स्कूल्स अफिलिएटेड टू सीबीएसई। सो ये क्या कहता है एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज कि हमें बच्चे का होलिस्टिक जो असेसमेंट है वो करना है, जिसको 360 डिग्री असेसमेंट भी कहा जाता है। उसके लिए सीबीएसई ने अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ सैंपल्स जो कि एनसीईआरटी या परख ने डेवलप किए हैं, जो कि हमारी असेसमेंट बॉडी है। एनसीईआरटी जो है वो बुक्स वगैरह पब्लिश करती है, यू नो वेरी वेल। सो उन्होंने 2 प्रोटोटाइप हमारे लिए प्रोवाइड किए हैं। एक है एचपीसी फॉर द फाउंडेशनल स्टेज और दूसरा है एचपीसी फॉर ग्रेड 1 एंड 2। और एक इसके लिए है 360 डिग्री असेसमेंट के लिए। और इसके साथ-साथ बोर्ड ने इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी डेवलप की है ताकि हमें समझ आ सके कि उस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में डिटेल्स भरने के लिए हमें कैसे-कैसे असेसमेंट करनी है, कौन-कौन सी चीज़ों की, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी जो टेक्निकल नॉलेज है, अलग-अलग प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमें उस मैनुअल से समझ में आ जाएँगी। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स के अंतर्गत ये हमारे पास होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 3 टू 6 इयर्स के लिए, देन 1 टू 2 इयर्स के लिए, एंड देन हमारे पास है एचपीसी इम्प्लीमेंटेशन गाइड फॉर द टीचर्स, राइट? तो ये हमारे पास जो है अलग-अलग प्रोग्रेस कार्ड के हमारे पास सैंपल्स हैं, ग्रेड 1 एंड 2 के लिए, राइट? ग्रुप कौन-सा है हमारा 1 एंड 2 क्लास जो हमारी है, ये हमारे पास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास के लिए है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये आपके पास क्या है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन गाइड है। 48 पेजेस की ये जो गाइड है, इसको हम अलग-अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई गेस विद इन अ फ्यू डेज़ यू विल बी एबल टू गेट ऑल द डिटेल्स। मैं अलग-अलग वीडियोस में अलग-अलग जो इसके चैप्टर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लूँगी। इसमें क्या-क्या बताया है, आज उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें अब्रीविएशंस हैं, अलग-अलग जो टर्मिनोलॉजी है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। अगर हम इसके इंडेक्स को देखें, तो इसमें स्कोप ऑफ फाउंडेशनल स्टेज क्या है, इसका स्कोप, फाउंडेशनल स्टेज के एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलर गोल्स, डोमेन्स, कॉम्पिटेंसेस, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले एक वीडियो में भी शेयर किए हैं, बट इस मैनुअल से नहीं पढ़े हैं, वो मैंने एक अलग होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड का हमारा वेबसाइट है, वेब पेज है, वहाँ से आपको एक्सप्लेन किए थे। निपुण भारत की जो गाइडलाइंस हैं, उनको एक्सप्लेन किया था। असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस क्या हैं? एचपीसी का मतलब क्या है? उसके लिए मेथड्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट क्या होंगे? एचपीसी प्रैक्टिस में कैसे लेकर आएँगे? डॉक्यूमेंट्स कैसे हमने अ, रेडी करने हैं? एनालाइज़ कैसे करना है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को? इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कैसे होगा? और इसमें प्रिंसिपल और टीचर का क्या योगदान रहेगा, और इसके साथ में हमारे एनेक्सर्स जो हैं वो अटैच हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की ये जो वीडियो है, अभी मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पर ये हमारे पास होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है ग्रेड 1 एंड 2 के लिए है, राइट? फॉर ग्रेड 1 एंड 2 इसमें क्या क्या है, जरा क्विकली वी कैन हैव अ स्नीक पीक इनटू दिस। ऑल अबाउट मी, सबसे पहले बच्चे की इंफॉर्मेशन, माय नेम इज दिस, थिंग्स आई लाइक, ये बच्चे से आप फिल करवा सकते हैं। ये सैंपल है, इसको आप एज इट इज यूज करना चाहते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करना कर चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, एंटायरली अप टू यू, आप कैसे इसको करना चाहते हैं। आई मीन बच्चे के बारे में, ऑल अबाउट द चाइल्ड, उसके कलर्स, फूड्स, गेम्स,
टर्म 1 में बच्चे का जो हमने हाइट वेट एनालिसिस किया है, चेक किया है उसका, वो उसकी डिटेल्स है, राइट? तो यहाँ पर आपको हैंड्स पेन्स में लिखा हुआ है कि बच्चा अपने आप को मेजर कर रहा है, आपको कैसे लिखनी है, सेंटीमीटर्स में लिखनी है, तो आप जैसा भी है वैसे कर सकते हैं। अ ग्लिम्प्स ऑफ माई सेल्फ, बच्चे का पिक्चर यहाँ पर आएगा एंड द चाइल्ड्स फैमिली, द चाइल्ड विल स्टिक द पिक्चर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, करिकुलम 1 गोल हमारे कॉम्पिटेंसीज़ और टर्म 1, टर्म 2 में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, आप एक पैरामीटर्स चूज़ कर सकते हैं। बिगिनर लेवल के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक सैपलिंग है, एक बड स्टेज है, एक फ्लावर है। वो वहाँ पर इमेजेस आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि टर्म 1, टर्म 2 यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अगर आपको अपनी तरफ से कोई बच्चे का रिमार्क लिखना है तो, जो यहाँ पर सैंपल बना हुआ है। आपके पास करिकुलम गोल 1 है, 2 है, 3, 4 क्या-क्या है इसमें? सबसे पहले हम जो है बच्चे की हैबिट्स के बारे में, हेल्थ हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट में बच्चे की शार्पनेस इन उसकी सेंसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा कैसे सेंस करता है, उसके बारे में है। नेक्स्ट इज़ चिल्ड्रन डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, बच्चे की फिजिकल फिटनेस के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है। Then curriculum goal 5 है children develop a positive attitude towards productive work, service or seva, right? And then children develop a positive regard for the natural environment around them. हम environmental surroundings की बात करते हैं. Children make sense of a world around through observation and logical thinking. इसमें आप mathematics जो है उसको लेके आ सकते हैं. Next आपके पास है children develop mathematical understanding and abilities to recognize the world through quantities, shapes, measures. हम क्लास 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं, तो उनको हम मेजरमेंट थोड़ा-सा सिखाते हैं, कैसे बच्चा मेजर करता है, शेप्स है, राइट? ये सब कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना, क्या बड़ा है, छोटा है, भारी है, कैसे हम मेजर कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो उसके गोल्स हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड, वो लिख सकते हैं। देन हमारे पास है कॉम्पिटेंसेस, राइट? तो करिकुलम गोल नंबर 9 है चिल्ड्रन डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी लैंग्वेजेस के बारे में, जो भी आप लैंग्वेज 1, 2, 3 जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, तो उसमें बच्चा कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। चिल्ड्रन डेवलप फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग इन लैंग्वेज 1, राइट? ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। उसके बाद हम लैंग्वेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन बिगिन टू रीड एंड राइट इन लैंग्वेज 2, राइट? सो उसके बाद हमारे पास आता है चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटीज एंड सेंसिबिलिटीज इन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू आर्ट इन मीनिंगफुल एंड जॉयफुल वेज। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की। चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स ऑफ लर्निंग, राइट? ये हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस किया है, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स अवेलेबल हैं। तो लर्नर्स प्रोफाइल बाय द टीचर, तो इसमें आपको एक पूरा नरेशन देना है। टीचर मस्ट प्रेजेंट अ नरेटिव समरी ऑफ द चाइल्ड हाइलाइटिंग द स्ट्रेंथ्स, चैलेंजिंग, सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है, या आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें आप उसमें लिख सकते हैं। यूजुअली इंग्लिश में सारा बना हुआ है तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहते हैं कि पेरेंट्स को समझ आए, तो दैट इज एंटायरली योर कॉल हाउ यू वांट टू डू अबाउट इट। नाउ पेरेंट्स फीडबैक, राइट? माय चाइल्ड एंजॉयज पार्टिसिपेटिंग इन, कौन-कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, राइट? कैन बी सपोर्टेड फॉर, कौन सी चीज में और ध्यान दिया जा सकता है। आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर अपार्ट फ्रॉम दिस अबाउट माय चाइल्ड, हैव आई कंप्लीटेड एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर माय चाइल्ड, अकॉर्डिंगली दे हैव टू गिव द डिटेल्स। और उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में एक्टिविटीज दैट द चाइल्ड एंजॉय द मोस्ट, मे बी चैलेंजिंग फॉर द चाइल्ड, राइट? मे बी जो बच्चों को एक्टिविटीज अपने फ्रेंड्स के साथ करनी अच्छी लगती हैं। देन पीयर असेसमेंट, पीयर बताएंगे कि कंप्लीटिंग द टास्क और एक्टिविटी में बच्चा हेल्प करता है, इज द चाइल्ड हेल्पफुल, लाइक्स टू प्ले विद अदर्स, और आइसोलेट करता है खुद को, शेयर करता है अपनी स्टेशनरी, क्रेयॉन्स, ग्लू, चॉक एटसेट्रा, राइट? तो ये क्या हो रहा है कि हम एक जो है नॉर्मल वैल्यूज की, लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से वो बिहेव करता है। तो जनरल छोटी छोटी चीजें हैं पीयर असेसमेंट के लिए ली गई। कोई एजुकेशन से रिलेटेड ये नहीं कि बच्चे ने कैसा लिखा है, ड्राइंग कैसी है, ये वो, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज से रिलेटेड असेसमेंट है, उनके साथ कैसे बच्चा बिहेव करता है। उसके बाद है पेस्ट द पिक्चर्स और डिस्प्ले सेलेक्टेड वर्क डन बाय द स्टूडेंट इन वेरियस एक्सपीरियंशियल एंड इंटरडिसिप्लिनरी टास्क डन
इन द क्लास। जो भी आपकी क्लासरूम की एक्टिविटीज की पिक्चर्स हैं, जो आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं उस बच्चे की ग्रुप फोटोग्राफ की। एंड देन सिग्नेचर विद डेट, राइट। ये तो हो गया आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, और इसमें हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ये कार्ड क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है, होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है इसके थ्रू स्टूडेंट की प्रोग्रेस की। ये एग्जाम्पलर कार्ड है बेस्ड ऑन एनसीएफ फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, राइट। CBSE affiliated schools may adapt or adopt the card as per their context, right? आप इसको देखकर अपना बनाना चाहते हैं, इसको as it is यूज करना चाहते हैं, जैसा भी है you can do like that. Next is नोट क्या है, द करिकुलम गोल्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड विद द यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी। जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वेरियस कॉम्पिटेंसीज के लिए, उसके लिए आप एक्टिविटीज कराएंगे, और एक से ज्यादा एक्टिविटी कराएंगे एक कॉम्पिटेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए। कार्ड क्या है, कॉम्बिनेशन है सेल्फ असेसमेंट का, टीचर की असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड पेरेंट की ऑब्जर्वेशन। एंड द कार्ड प्रोवाइड्स disaggregated reporting unlike a single score और लेटर ग्रेड। हम कोई लेटर ABC के थ्रू या बच्चे को मार्क्स या परसेंटाइल के थ्रू बच्चे की ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में। इट इज टू बी फिल्ड इन द एंड ऑफ ईच टर्म, हर टर्म में आपको ये फिल करना है। एंड द competencies are to be interpreted at various levels on the basis of the following description। देखिए 3 लेवल्स हैं, बिगनर, प्रोग्रेसिंग, प्रोफिशिएंट, राइट। तो उसके बारे में भी आपका इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है कि ट्राई कर रहा है अचीव करने के लिए वो कॉम्पिटेंसी, तो वो क्या है, बिगनर लेवल। अगर वो उसको अचीव कर चुका है, अचीव द कॉम्पिटेंसी, राइट, एंड एसोसिएटेड लर्निंग आउटकम्स विद द सपोर्ट ऑफ द टीचर, टीचर की सपोर्ट से कर रहा है तो प्रोग्रेसिंग है। अगर वो बिना किसी की हेल्प से कर रहा है, अपने आप कर रहा है, तो द चाइल्ड इज एट द प्रोफिशिएंट लेवल। तो ये आपके 3 लेवल हैं। और नीचे मेंशन भी किया हुआ है, आप एक न्यूट्रल आइकॉन यूज कर सकते हैं, फ्लावर, ट्री और स्माइलीज, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सैपलिंग, बड, फ्लावर यूज कर सकते हैं। स्माइल का, उसकी स्माइल का लेवल आपने नोट कर सकते हैं, इतनी स्माइल है, इतनी है या इतनी स्माइल है, आप उसके अकॉर्डिंगली, दैट्स एंटायरली अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया है, बिगनर, प्रोग्रेसिंग एंड प्रोफिशिएंट। तो ये आपके पास क्या है, एक HPC है फॉर ग्रेड 1 एंड 2। तो ये जो हमारे पास अनदर रिपोर्ट कार्ड है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, दिस इज फॉर फाउंडेशनल LKG एंड UKG। इसमें क्या क्या है, अगेन पहला पेज सेम है, राइट, ग्लिम्पसेस ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली। उसके बाद आती हैं हमारे पास कॉम्पिटेंसेस। कॉम्पिटेंसेस कहाँ से लेंगे, निपुण भारत से लेंगे, राइट। यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, इसको एज इट इज यूज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स को चैलेंज आ रहा है, हर कोई नहीं डिजाइन कर सकता है। तो इसलिए हमारे लिए हैंड होल्डिंग के लिए ये एक HPC प्रोवाइड किया गया है बाय NCERT। इसमें कुछ हम एक्टिविटीज लगाएंगे, देखिए बिल्कुल सेम चीजें हैं, राइट। बस उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि आपके जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसके लिए लर्निंग आउटकम्स जो आपने डिफाइन की हैं वो एज के अकॉर्डिंगली अलग अलग होंगी। तो इस तरीके से ये आपका HPC रेडी हो जाता है। तो हम आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इसमें क्या बताया गया है HPC में। चलिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें टूल्स ऑफ असेसमेंट क्या बताए गए हैं। ये तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हमें बताया है क्या है, हम जानते हैं सभी। मेथड्स और टूल्स क्या क्या हैं इसके लिए, देखो प्लानिंग करेंगे, एविडेंस गैदर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स अगर आप बनाते हैं, राइट, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते तो बनाइए, मैंने उसकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं। और चेकलिस्ट हैं, फ्रीक्वेंसी के क्या होनी चाहिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए, आर्टिफैक्ट्स कौन से यूज करने हैं, टास्क बेस्ड असेसमेंट कैसे होगी, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। हम इसको डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने मेरी पहले वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से देखी हुई हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। तो मेक श्योर इस सर्कुलर को देखते हुए आप ये समझ लें कि जो स्कूल से ये सोच रहे हैं कि हमने इस बार से नहीं शुरू करना, अगली बार हम HPC शुरू करेंगे, आपको इस साल से ही करना है। सर्कुलर में बहुत क्लियरली साल के शुरू में ही ये एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो मेक श्योर आप सर्कुलर को अच्छे से पढ़ें, जो भी सर्कुलर CBSE के द्वारा शेयर किया जाता है। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स, टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।